नए को नमस्कार करो विनय से, प्रणय मत करो। प्रणय में बंध है, जहाँ पर संबंध है वहीं पे बंध है, जहाँ संबंध नहीं वहाँ कोई बंध नहीं। इसलिए बच के रहियो। नहीं मतलब कर्म से तो बच के रहना होगा ना। तो कर्म की ही बात चल रही है। ददाति प्रतिगृह्णाति इति मित्र। जो मित्र है उसकी परिभाषा हुई कि जो देता है और बदले में कुछ नहीं लेता। प्रतिगृह्णाति, लेता भी है और देता भी है, ऐसा यहाँ पर मित्र है। साहूकार इसी का नाम है। आचार्य श्री जी ने ये जब चर्चा की, पहले भूमिका बना दें कि जिस दिन ये चर्चा की थी उस दिन ये बात आई थी। उस मतलब विषय बैकग्राउंड ये है कि लोग बैंक में पैसा रखते हैं, ठीक है ना। तो बैंक में पैसा रखना क्या उचित है, या बैंक से ब्याज लेना क्या उचित है, ये आचार्य श्री जी का मूल कंसेप्ट जो है था कि बैंक से यदि आप ब्याज ले रहे हैं, बैंक में पैसा रख रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए बहुत सारी हिंसा आदि जो क्रियाएं हैं उनके भागीदार बन रहे हैं। क्योंकि बैंक ब्याज कौन को देती है? पोल्ट्री फार्म वालों को, मुर्गी फार्म जो चलाते हैं, जो फिश का ये मछलियों का उत्पादन कर रहे हैं, उनको जितने नेता नांडला हैं ये बड़े बड़े, सब पूरा पैसा ले रहे हैं वहाँ से। अब वो जो उनकी आय है, उस आय में से आपको ब्याज मिल रहा है, तो शुद्ध कहाँ रही। इसलिए पहले साहूकार होते थे, तो उन साहूकार के पास में पैसा रखते थे। तो वो क्या करता था कि किसी से पैसा ले लिया और किसी को पैसा दे दिया, जरूरतमंद का काम निकाल दिया। उसका काम यही था। उन साहूकार का क्या काम था? वो बहुत व्यवस्थित रहते थे और उनके मन में करुणा भाव रहती थी, बहुत करुणा भाव रहता था। जिसको आवश्यकता है वो आते थे, सेठ जी ऐसी ऐसी बात है, कोई बात नहीं भैया ले जा, ले गया अपना कुछ रख के और समय पर अपना दे गया। उसका भी काम निकल गया और इनका भी अपना काम हो गया। इसमें कोई दोष नहीं था, इसमें कहीं से कोई दोष नहीं आया। लेकिन ये बीच में जो अन्य अन्य जो और आ गए बिचौलिया, इनके माध्यम से बहुत दोष है। वही यहाँ पर आचार्य श्री बता रहे हैं कि पहले तो मुद्रा जो थी ना, वो कागज के नोट होते हैं ना, ये नहीं थे। पहले सिक्के चलते थे, बल्कि चांदी सोना के सिक्के थे पहले के सिक्के। आज भी लक्ष्मी जी की जब पूजा होती है, या आप लोग अभी ये जो हुआ था, तो कोई भी वेदी वगैरह का शिलान्यास या उसमें मंदिर में तो रखते हैं उसमें, तो वो सिक्के अब ये सब बंद हो गए। पहले ये सब चलते थे। और बताएं, 1935 के पहले, ध्यान रखना, सुनो, 1935 के पहले जितने नोट निकालना है, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपया के नोट छापे हैं, तो पहले 1 करोड़ रुपए का सोना रखो अंदर, रिजर्व बैंक अपने पास रखेगा, तब वो 1 करोड़ की वो मुद्रा जारी करेंगे, अन्यथा जारी नहीं कर सकते। ऐसा होता था पहले, लेकिन अब सब बंद। नोट तो उस समय तो छपना शुरू हो गए थे, जब अब स्वतंत्रता के समय तो नोट चलते ही थे ना।
तो उस समय नोट छपना शुरू हो गए थे, तब की बात बता रहे हैं। जितने नोट छपेंगे वो बोलते हैं इस कागज का क्या मूल्य है। उस सोने का तो मूल्य है, जो सोना रखा है उसकी एवज में उस सोने को कभी भी आप बेच सकते हो, लेकिन इस कागज को कुछ भी नहीं कर सकते। आचार्य भगवान बोल रहे हैं पहले हिरण्य यानी सोना, चलन मुद्रा, ये सब कुछ नहीं, अब इसके माध्यम से कुछ भी नहीं रहा। हिरण्य भी सुवर्ण है, पर सर्वार सिद्धि में इसकी परिभाषा और अच्छे से दी है। साहूकार सज्जन होता था, विश्वासी होते थे, निर्व्यसनी होते थे, सात्विक होते थे। बैंक में ये सब कुछ नहीं है। शाकाहारी और दयावान भी वो साहूकार होते थे, अब ये सब कुछ नहीं। जो जैन धर्म के जो अनुयायी रहे हैं, उन्हीं को पहले भी मैंने बताया था, उनको केशियर के पद पे उनको ही रखा जाता था। पंडित सदाशिव लाल जी कासलीवाल जो जिन्होंने रत्नग्रंथ श्रावणाचार्य की वचनिका लिखी है, वो समझ लीजिए। आपके अमरचंद जी दीवान वगैरह ये हुए हैं, ये सब जैन थे। समझ में आ रहा है? इन जैनियों के माध्यम से राजाओं को भी विश्वास होता था ये साहूकार हैं, इनको कभी भी कोई चीज़ की कहने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सात्विक प्रकृति के लोग होते हैं। अब आज अलग बात है कि अब कछु और ही हो रहा है, क्योंकि सबकी दृष्टि में पैसा आ गया है। सुबह भी मैंने बोला था, अर्थ जहाँ पर आ जाता है वहीं पर अनर्थ होना शुरू हो जाता है। तो महाराज जी फिर अर्थ के बिना तो कोई भी संस्कृति या कोई भी देश की आर्थिक व्यवस्था नहीं चलेगी ना। क्यों नहीं चलेगी ये बताओ, क्यों नहीं चलेगी? वस्तु विनिमय होता था, उस वस्तु विनिमय में बहुत अच्छे से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। व्यक्ति की आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे साधु हो, चाहे उनके अनुयायी हो, बोलो, ये मूलभूत आवश्यकता है। और इन मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमको उत्पादन की आवश्यकता पड़ती है। अभी हम पाठशाला में वही पढ़ा रहे हैं, शाम को बहुत अच्छी क्लास लगती है मुझको, सबसे बढ़िया चल रहा है वो, पवित्र मानव जीवन का। तो उसमें आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज दोहों के रूप में पद्यानुवाद में उनको गा के पढ़ाते हैं, तो अच्छा मन भी लगता है। तो उसमें आता है कि अगर हम उत्पादन नहीं करेंगे तो क्या चीज, सब मांसाहारी हो जाएंगे जीवों को मार मार के खाएंगे, खा ही रहे हैं। आज जिन देशों में खेती नहीं होती है, जिन देशों में पशुपालन नहीं होता है, उनमें सब पशुओं को जो मिल जाए, कुछ भी मिले, सांप मिल जाए, बिच्छू मिल जाए, कछू मिल जाए उनको, तो अब बताओ कैसे होगा? और यहाँ पर सब भाई बहन की तरह रहते हैं, चाहे वो गाय है, चाहे भैंस है, चाहे अपने परिवार की तरह उनका पालन पोषण करते हैं। तो ये सब चीज़ें केवल मात्र इसमें, आचार्य श्री जी के 2 हाइकू हैं, लिख लो, बहुत अच्छे हाइकू हैं। संग्रह कहाँ, संग्रह कहाँ? वस्तु विनिमय में, वस्तु विनिमय में मूर्छा घटती, मूर्छा घटती। फिर दूसरा है इसी का उल्टा, सगा हो दगा, सगा हो दगा। अर्थ विनिमय में, अर्थ विनिमय में मूर्छा बढ़ती, मूर्छा बढ़ती। बोलो, मोदी जी को सुना दो, ये दिखा दो ले जाके। हाँ,
पहले होता था कि मतलब यानी जिसको कहते हैं छोटी छोटी बात को लेके, आज तो यानी जो है ना नमक बिक रहा है, नमक तो छोड़ो मिट्टी बिक रही है, पानी बोतल में भर के बिक रहा है, ये सब तो बेचने की चीजें थी नहीं। बोलो थी कभी? शास्त्रों में बल्कि धौलाजी वगैरह में लिखा हुआ है कि जिस देश में मिट्टी और पानी बिकता हो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी तरक्की नहीं कर सकता। जिसमें मिट्टी और आज वो दोनों ही चीज भर भर के ट्रॉली की ट्रॉली जा रही है, बोले कितने की, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये की ट्रॉली। ये क्या हो गया? आप अपनी माँ के ही टुकड़े कर रहे हैं, भारत माता बोलते हो, धरती माता बोलते हो, उसी धरती माता के कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता ना। हमने अपने पूर्वजों से सुना, दादाजी वगैरह पिताजी वगैरह जो थे, कि बेटा नमक को कभी बेचा नहीं जाता है, नमक तो यूं ही दे दिया जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे नियम थे। इसलिए क्या है, संग्रह कहाँ है ना, अभी बोला ना, संग्रह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपके यहाँ चना हो गया, हमारे यहाँ गेहूं की हो गया, आपको दाल रोटी बनाना है, मुझे दाल बनाना है, आपने चना मुझे दे दिया, मैंने गेहूं आपको दे दिया। ये नहीं कि चना तो बहुत महंगा होता है, गेहूं तो बहुत सस्ता होता है, दाल तो थोड़ी सी खाई जाती है और रोटी ज़्यादा खाई जाती। ये सारी की सारी ये इस खोपड़ी की उपज है। ये तिजड़ा में इसकी पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे याद आ रहा है जब हम 10वीं 9वीं 10वीं क्लास में 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे, तो कभी भी एक खेत पड़ता था, रास्ते में 2 खेत पड़ते थे, बहुत अच्छे लोग, तो उनके वो पहले छोटे वाले थैले चलते थे, इतने इतने से थैले, है ना, मेहंदी वेंदी के, हाथी छाप मेहंदी आती थी, तो उसके, तो बस वो 5 रुपए दे दिए उसको, वो भी नहीं लेता था, बल्कि बोले नहीं आप लोगों से पैसा थोड़ी लेंगे आप तो, और वो मटर भर के दे दिया उसमें, पूरा झोला, इतना बड़ा वो झोला होता था उसमें, और जितना भर लो दाब दाब के, आपको जितना भरना है ले लो। ये किसान की सोच होती थी और वो देता था। लेकिन अब हर चीज के पीछे एक कोई छोटी सी चीज भी चाहिए तो बिना पैसे के कुछ नहीं मिलेगा। भगवान भरोसे हो रही खेती, कैसे होगा? तो ये तो संग्रह कहाँ, पहले संग्रह नहीं होता था, रखते ही नहीं थे लोग, एक दूसरे को दे के न कि भैया अपन को इतना ज़रूरत है, अपने 25 लोग हैं, 25 मेंबर हैं, 25 मेंबर, और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो दे ही देते हैं आपस में। तो संग्रह नहीं होता था। तो ये स्टॉक होता है काला बाजारी, क्या बोलते हो आजकल जो ब्लैक मेलिंग, क्या बोलते हो, ब्लैक, हाँ वही ब्लैक में अभी चीनी है ना, और तेल है, घी है, इनके दाम ऐसे ही बढ़ा देते हैं। अच्छे 2000 पीपा रख लिए पीका, और पूरे में भर दिए यहाँ पे 5000 इस हॉल में, ऐसे कई सेंटों के भरे हुए रहते हैं। हाँ वो स्टोर की वही संग्रह, तो वो नहीं होना चाहिए। तो संग्रह कहाँ, वस्तु विनिमय में मूर्छा घटती है, और वहाँ पे सगा हो दगा, वहाँ बाप भी कुछ नहीं, बाप बेटा ने भैया सबसे बड़ा रुपया, वहाँ पे तो पिताजी इतनी बोरी का स्टॉक किए हैं तो हम इतना करेंगे, पिताजी इतना कमा रहे हैं हम इतना कमाएंगे, वो पैसे के पीछे ही बस, आजू बाजू में ही बाप बेटे की दुकान हो गई है। ये क्या हो गया, ये सगा हो दगा, अर्थ विनिमय में मूर्छा बढ़ती, उसमें मूर्छा बढ़ती चली जाती है, वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और ये बता दें, देखो लक्ष्मी का, लिख लो ये भी, लक्ष्मी का निवास वहीं होता है, लक्ष्मी का निवास वहीं होता है जहाँ प्रेम होता है। हाँ, या शांति देवी रहती है, शांति देवी जहाँ रहती है ना, वहाँ लक्ष्मी देवी रहती है। जहाँ शांति देवी नहीं, वहाँ पे लक्ष्मी देवी भी। एक बार एक नाटिका करवाई थी पाठशाला के बच्चों से ब्रह्मचर्य अवस्था में, कलकत्ता में। तो
काकुड़राची में। तो वहाँ पर वो एक सेठ जी बन गए और उनकी रात में वो लक्ष्मी आती थी पाँव दबाने। तो वो बोलती है, सुनाया था पहले? अच्छा, तो वो बोलती अब मुझे जाना है आपके यहाँ से, तो आप कोई एक वरदान मान लो। आज तो नहीं मानूंगा, मैं अपने बेटा बहू से पूछ लूँगा और फिर आपको कल बता दूंगा। ठीक है, कल बता देना। अब लक्ष्मी तो एक जगह रहती नहीं, वो तो चंचल है, खड़ी रहती है, वो बैठती नहीं। सरस्वती जो होती है वो बैठी हुई मुद्रा मिलेगी और लक्ष्मी की खड़ी फोटो मिलेगी, तो अब वो खड़ी रहती है। अब इधर जो है वो घर आया और घर आके अपने मतलब यानी सुबह उठ के पूछा अपने बेटों से और बहुओं से। तो 3 बेटे थे और उनकी 3 बहुएं थी। तो सबसे पहले बड़ी बहू से पूछा कि लक्ष्मी जा रही है, तो वो बोल रही है अब क्या करना है। बोले अपना मकान अब छोटा पड़ता है, तो एक बड़ा मकान मान लो उससे, बढ़िया वाला, अच्छा 4-5 तल्ले का, तो वो दे देगी। ठीक है। फिर दूसरी बहू से पूछा, मंजली से, कि मंजली तुम्हारा बताओ क्या विचार है। तो बोले अपने पास में गाड़ी घोड़ा नहीं है, तो गाड़ी मोटर कार हो जाए तो अपन सब तीर्थ यात्रा करेंगे और खूब घूमेंगे, महाराज जी के दर्शन करेंगे। ऐसे उसका भी गाड़ी के लिए मन चल गया। अब तीसरी से पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, तुम बताओ। तो वो बोलती है कि पिताजी अपने यहाँ पर हमेशा सब मिलकर रहते हैं, हम लोग आनंद से रह रहे हैं, सुख से रह रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार से हिल मिलकर रहें, प्रेम से रहें, शांति के साथ रहें, बस यही आशीर्वाद, यही वरदान उससे मान लो। रात में लक्ष्मी देवी आई तो उससे बोला कि भाई क्या हुआ, कल बोला था मैंने तुमसे। हाँ जाना तो है, अब तुम्हें इच्छा तो कोई की नहीं है, लेकिन हमारी जो छोटी बहू है उसका मुझे अच्छा लगा है और हमारे घर में प्रेम सुख शांति अभी तक बना हुआ था और वही आगे भी पूरा बना रहे। सब बहुएं आपस में एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें और आनंद के साथ में रहें, सुखी रहें, शांति के साथ में रहें। तो बस इतना ही आप तो हमें दे दो और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे आपने तो मुझे बांध लिया। बोले हमने कहाँ बांध लिया। बोले अब हम आपका घर छोड़ के नहीं जा सकती हैं। क्यों नहीं जा सकती हैं? क्योंकि जहाँ पर शांति है, सुख है, आनंद है, वहीं तो मेरा वास होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जो झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं सुबह की शुरुआत से लड़ना शुरू कर देते हैं, तो उनके यहाँ लक्ष्मी भी टिक नहीं पाती है। पैसा तो कमाते हैं वो लोग, लेकिन पैसा पूरा का पूरा इधर उधर बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कभी भी सुखी रहें, मतलब अपन संतोष धारण कर लेंगे तो अपना आप ही शांति भी आ जाएगी। संतोष से शांति आ जाएगी, शांति से लक्ष्मी देवी भी आ जाएगी। तो इसलिए संतोष प्रसाद से मिल लो, फिर संतोष प्रसाद आ जाए तो फिर शांति देवी भी आ जाएगी। चलो आज साहूकारी रही ही नहीं, पैसे वाला साहूकार नहीं है। मात्र पैसे वाले को अपन साहूकार बोले ऐसा नहीं है। दुष्टन को दे उपकार, साहू को रख लीजिए। हाँ, भजन तो बोलने हैं, उसमें दुष्ट कौन है? तो आचार्य भगवान ने कहा कर्म ही सबसे बड़े दुष्ट हैं। उन दुष्ट को पहले सबसे पहले खदेड़ने की जरूरत है। इसमें बताया है कि दक्षिण आदि में, अभी तो चल ही रहा है प्रातःकाल की क्लास में, लेट हो गए ये लोग देखो। तो प्रातःकाल की क्लास में हम बता रहे, महाराज जी बताते हैं लोभ के ऊपर।
तो दक्षिण में एक परंपरा चलती है दशहरा को कि मिच्छित दान देने की, है ना। मतलब जिसको जो चाहिए या जहाँ पर जो आता है उसको दान दिया जाता है। ये परंपरा पहले भी यहाँ इधर भी रही है। आपके इधर भी अभी मकर संक्रांति आ रही ना, तो मकर संक्रांति को तिल और गुड़ के लड्डू बनते थे पहले, अभी भी बनते हैं। हाँ, अब दूसरे शक्कर के बनने लगे, फिर तिल छोड़ दिया, अब तिल और शक्कर भी छोड़ दिए, अब कतू नहीं बट रहा, बहुत सारे स्थानों पर बंदी हो गया है। तो ये धीरे धीरे ये परंपराएं जो अपनी थी, प्राचीन परंपराएं थी, उन परंपराओं के माध्यम से बहुत सारा वात्सल्य भी होता था, एक दूसरे के माध्यम से जुड़ाव होता था, लेना देना होता था। ये साहूकारी कहलाती थी। साहूकारी वो नहीं कि केवल मात्र धन के ऊपर कुंडली मार के बैठ गए और साहूकार जी बन गए, वो साहूकार नहीं हो सकता है। कुआं खोदना, तालाब बनाना, खेती आदि में जो राहत कार्य है उसमें कार सेवा होती थी। देखो आ गया यहीं पे। तो ये जैसे अभी यहाँ पर हमने बनाया ना कार सेवक, तो ये जो मंदिर बन रहा है उसमें सेवा दें, तो ऐसे ही पहले भी होता था। और आपको बता दें, जो काम एक आदमी 8 घंटे में करेगा, यदि 50 आदमी लग जाए तो टाइम ही नहीं लगेगा। टाइम मिलिट्री में हम लोग एनसीसी में रहे हैं पहले, तो एनसीसी में या मिलिट्री में आज भी होता है। मान लीजिए 1 एकड़ कोई भी काम भी नहीं है तो उनको यही काम बताया जाता है, क्योंकि रोटी तो पचाना है ना, रोटी क्या खा के क्या, नहीं तो मचाएगा, पेट में दर्द होएगा। तो इसलिए भोजन पचाना है तो काम करवाना है। अब मिलिट्री में खिला दिया और पड़ा रहेगा तो जिस समय ज़रूरत पड़ेगी तो काम कर ही नहीं पाएगा। क्यों? उनको रियाज ज़रूरत है, उनको प्रतिदिन दौड़ाना, उनसे काम करवाना। तो बस वो ऑफिसर क्या होते हैं, सबको बुलाएंगे, खड़े करेंगे, 3 की सावधान विश्राम, ऐसे किया वैसे पीछे मुड़े, चलो ये सामने जितने पत्थर नज़र आ रहे हैं सब पत्थरों को वहाँ से उठाओ, वहाँ रखो। अब वो 400 आदमी 300 आदमी लग गए वहाँ पे, वो पता चलेगा वो आधा घंटे 1 घंटे में पूरा काम कर देंगे वो। ऐसा है नहीं जो है ना इतना, क्योंकि समूह संगठन में शक्ति होती है। तो संगठन के साथ में कोई काम किया जाता है तो बहुत फास्ट हो जाता है। पहले घर में 4 बहुएं रहती थी तो एक कोई काम कर लिया, एक कोई काम कर लिया, एक कोई काम कर लिया, और काम का पता ही नहीं, और दिन में अपने आराम से मंडी बामोरा वालों को तो अभी भी हमें ऐसा ही लग रहा है, कुछ लोग सोना शुरू हो गए, उनको उठाना पड़ेगा। तो इसलिए गड़बड़ होता है। देखो आज आया था, कल आया था, क्यों बताओ अम्मा, उसमें तत्वार सूत्र में आया था कि दिन में सोने से कौन से कर्म का बंद होता है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का बंद होता है, और नीच आयु का बंद होता है। हाँ, या तो नरक आयु या तिर्यंच आयु, देव मनुष्य नहीं बांधेगा वो, दिन में सोएगा जो। ये बिल्कुल राजवार्तिक में लिखा है स्पष्ट। इसलिए दिन में सोना महा अपराध है। तो दिन में हमारा ये कहना है, हम तो अपनी दादी की बात बता रहे हैं कि दादी होती थी तो पड़ोसी के यहाँ चली जाती थी, आधा 1 घंटा बतियाए, और फिर इस समय अभी वापस आके अपना चलो भैया अब चूल्हा चाकी करना है, तो अब अपना शोधन वोधन कर लिया, कुछ कर लिया, अपना बना लिया, और दिन में ही, क्योंकि लाइट वाइट रहती नहीं थी तो रात्रि भोजन का काम ही नहीं है, न लाइट जलेगी न रात्रि में भोजन होएगा। तो ये सब देखो, रात्रि भोजन तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। एक बार बताए, संस्मरण याद आ गया अपने जीवन में घटी हुई घटना कि किस प्रकार से जो रात्रि भोजन नहीं करते या जिन परिवारों में नहीं होता है, उन परिवारों में आज हैं, लेकिन आज जो आजकल ये रात्रि भोजन का तो त्याग है, लेकिन वो कब खाएंगे, जब बिल्कुल अब बस अब तो डूबने वाला ही है, बस अब तो डूबने वाला ही है, तब जाके लाओ रोटी दे दो।
उस समय तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, और ज़्यादा मच्छरों का और जीव कीट पतंगों का आतंक होता है। और संधि काल में सारे जैनी भारतवर्ष के 95% हम तो जिनका रात्रि भोजन का त्याग है वो उसी समय भोजन करेंगे, 6 बजे से लेकर 7 बजे, पौने 7, या अभी तो 6 ही बजे अंधेरा हो जाता है, तो अभी मान लीजिए 5 से 6 के बीच में, तो ये रात्रि भोजन त्याग नहीं कहलाएगा, सीधी सीधी बात है। तो मैं बता रहा था कि रात्रि में भोजन कभी नहीं हुआ, कभी हमारे सामने कोई रात्रि में कोई शादी नहीं हुई, कुछ भी नहीं, रात्रि में कभी घर में परिवार में किसी के द्वारा भी नहीं, कोई एक आध बच्चा या कोई निकल गया अलग से तो वो अलग बात है, या वो अपना अलग बचा लिया तो चलो भैया। तो अब बारात आई, एक सबसे बड़ी भतीजी की बात है, बारात आई तो वो बारात वालों को बोल दिया था पहले ही रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा, रात्रि में कुछ नहीं मिलेगा, आप जो करना है दिन में करना है, आप दिन में जो बोलेंगे वो कराएंगे। और बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, मतलब जो परिवार वाले जो थे तो किसी तरह का कुछ नहीं। अब उन लोगों को बारात में तो होती है उलझुल जुल, लोग भी आते हैं, अब मान लीजिए दूल्हा तो नहीं करेगा लेकिन दूल्हे के दोस्त वगैरह तो हैं, अब वो रात्रि में हमें तो अभी भोजन चाहिए, तो ठीक है हम लोग तो देंगे नहीं, हम लोग कोई नहीं कराएंगे, बिल्कुल आर पार की लड़ाई हो गई, नहीं करेंगे, कोई नहीं कराएंगे, ठीक है तो हम लोग कर लेंगे, लेके खा लेंगे, 10-15 लोग थे, हम लोग लेके खा लेंगे और हमें रात में ही करना है, ठीक है तो भोजन रखा है और लेके खा लेना जैसे आप लोग करते हो घर में वैसे। तो देखो कर्म का उदय कैसे साथ देता है कि लाइट चली गई, पूरे गांव में लाइट चली गई, पूरे गांव भर की, पूरा अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा, अब जलाओ मोमबत्ती से, करो आराम से, ठीक है, ये उस टाइम की बात बोल रहे हैं, बहुत पहले की, तो मोमबत्ती से किया। अब वो बोले कि जनरेटर मंगवा दो, तो ठीक है भैया, अब हम थोड़े बोले भंडारी मतलब उस समय, तो भैया ठीक है, जनरेटर वाले को बोला भैया जनरेटर ले जा, वो जनरेटर लाया, वो जनरेटर ही जल गया उसका, जनरेटर ही जल गया उसका। हमने बोला देखो रात्रि में भोजन करने का ये नतीजा है, तब उन्होंने नियम ले लिया, आप लोग सही बोल रहे हैं, हम रात में भोजन अब नहीं करेंगे। ये होता है जिनका यानी अच्छा अड़ी नियम है और वो यदि इस तरह से करेंगे ना तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी, उसको वो जितना भी आपका विरोधी भी होगा ना वो आपके चरणों में लौटेगा। हाँ लेकिन अपन क्या करते हैं, थोड़े से में ही अपन हिल जाते हैं, और हिल जाते हैं सो बस अरे अब चलो बेटी है हमारी क्या होगा, अब देना ही है, वो तो हाँ चलता है इस तरह से हमारा, तो वो धर्म को भी चलता ही बना देते हैं, धर्म को भी चलता बना देते हैं। आज मैक्सिमम परिवारों में जहाँ पर रात्रि भोजन भी नहीं होता है उनमें भी रात्रि भोजन इसी कारण से होने लगा है, चलायमान हो गए, तो चलायमान होने से वो सब, और जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं वो तक करने लग गए हैं, तब थोड़ा सा फिर ऐसा लगता है कि देखो अपन कहाँ तो दिन भर पारस चैनल और जिनवाणी चैनल दिन भर चालू ही रहते हैं, वो तो बंद होते ही नहीं है घरों में, और फिर भी उसका फर्क कितना पड़ रहा है, नहीं पड़ पा रहा है, इसलिए अपने आप को इनसे बचाना चाहिए। विचारों में भेद होते हुए भी व्यवहार कुशलता का तो ध्यान रखना ही चाहिए। देखो आचार्य श्री ने बहुत बड़ी बात कह दी, समय भी हो रहा है, कि विचार एक होता है मतभेद और एक होता है मनभेद। मतभेद हो सकता है, घर में 5 हाथ में 5 उंगलियां हैं, पांचों उंगलियां समान है क्या, नहीं है, तो ये क्या है मतभेद। लेकिन हाथ मुट्ठी तो एक है या नहीं है, सब एकजुट है या नहीं है, ऐसे ही मन भेद मत करो, मतभेद हो सकता है, किसी के विचारों से आपके विचार नहीं मिल रहे हैं घर परिवार में, संग में भी होता है ये तो है ना, लेकिन वहाँ पर मन से अपन उनको यानी जो है ना व्यवहार कुशलता तो रखें, व्यवहार कुशलता के माध्यम से तो काम चलाएं कि भैया व्यवहार में किस तरह से सुख और शांतिपूर्वक अपन जी सकते हैं, रह सकते हैं, उसी के माध्यम से यहाँ पर आचार्य जी ने बताया विचारों में भेद होते हुए भी व्यवहार में कुशलता का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा। काम करने वाला
व्यवस्था को स्वीकार करता है, काम करना ही नहीं तो अव्यवस्था करता है। काम जो करने वाला होता है ना, वो हर व्यवस्था को स्वीकार कर लेगा, आपके हर नियम को मानेगा, लेकिन जिसको काम नहीं करना, टांग अड़ाना है ना, वो आके कुछ न कुछ खुरापाती करेगा, वो अव्यवस्था। आचार्य जी ने बोला कि जिसको काम करना ही नहीं है तो वो अव्यवस्था। घर परिवार में होता है नहीं होता है, ऐसा ही होता है। जिसको काम करना है वो तो आप जैसा बोलेंगे ना, ठीक है भाई ऐसा कर लेते, वो एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जिसको काम नहीं करना है तो वो क्या करेगा, अपना कोई ना कोई ऐसा यानी तिड़म लगाएगा वहाँ पे जो हो ही नहीं सके, वो काम होना ही नहीं चाहिए। उसका काम केवल मात्र इतना ही है कि ये काम सही नहीं होना चाहिए, बिगड़ना चाहिए बस, कैसे भी हो ये बिगड़े बस। तो इससे बहुत तीव्र पाप कर्म का बंद होगा, निश्चित मान के चलिए। और यदि धर्म कार्य में कर रहा है तो फिर तो वज्र लेपो भविष्यति। आपसे नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है तो अपन बाहर हो जाएं, ठीक है। अभी हमारे मान लीजिए घर में जापा है, बहू को मोड़ा मोड़ी हो रहा है तो भैया उसकी सेवा करो, लेकिन आप टांग तो नहीं अड़ाओ आके, वो गड़बड़ हो जाएगा। आपको घर परिवार में जो भी अपना है कार्य है तो वो करें, लेकिन जो सामूहिक कार्य है उनको आज बहुत अच्छा आया है कि अव्यवस्था नहीं फैलाना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिवास वेको, चाऊं द्रव्य अनुभव बताए वेको, जीव के जताए वेको, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोटालोट, सोवाणी मस्तक नमु सदा दे तू डोट। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजूं अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।